ईडी ने अरविंद केजरीवाल को कर लिया है गिरफ्तार। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। भारत 24 लगातार आपको इस बात की जानकारी दे रहा था कि तय माना जा रहा है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी। ईडी ने पूछताछ की। 2 घंटे तक चली पूछताछ के बाद दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक और इसके साथ ही घोटाले में, शराब घोटाले में, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किए जा चुके हैं। शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल से 2 घंटे तक पूछताछ की, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने की हैं और देखिए यहाँ पर सुरक्षा कर्मी उन कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले रहे हैं जो लगातार समर्थन में नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब खबर इससे बड़ी हो चुकी है। खबर इससे बड़ी ये हो चुकी है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं और ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। और ये बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि 9 समन्स के बाद, हालांकि 1 समन के लिए पेशी से छूट जरूर अरविंद केजरीवाल को मिली थी, लेकिन 9 समन के बाद आज दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हम गिरफ्तारी से संरक्षण यानी कि स्टे अरेस्ट नहीं दे सकते हैं। ईडी सबूत पेश करे। ईडी ने सबूत पेश किए और उसी के आधार पर यह कहा गया कि स्टे अरेस्ट नहीं दे सकते हैं हम। अब उसके बाद ये बात सामने थी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है और उसी बीच में ईडी की टीम पहुंचती है 10वें समन और सर्च वारंट के साथ अरविंद केजरीवाल के आवास। एक-एक तस्वीर, एक-एक खबर सबसे पहले भारत 24 पर आपके सामने है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इस वक्त हो चुकी है और यह सबसे बड़ा डेवलपमेंट कार्यकर्ताओं की नारेबाजी और उनके समर्थन के बीच अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जैसा कि मैंने आपको यह भी खबर दी थी कि ईडी के दफ्तर के आसपास भी धारा 144 लागू है, वहां पर भी सिक्योरिटी को, सुरक्षा को एनहांस कर दिया गया है। तो अब मुमकिन है कि यहां से गिरफ्तार करने के बाद ईडी दफ्तर अरविंद केजरीवाल को ले जाया जाएगा। 2 घंटे की पूछताछ जिसमें कई सवाल अरविंद केजरीवाल के सामने रखे गए। के कविता ने सूत्रों के हवाले से खबर यह थी कि अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है और उसके बाद लगातार उससे पहले भी ईडी पूछताछ करना चाहती थी अरविंद केजरीवाल से, लेकिन अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे थे। के कविता को लेकर अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा गया। जो सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा, उनको लेकर सवाल अरविंद केजरीवाल से किया गया और अरविंद केजरीवाल के घर पर इस मामले को लेकर लगातार बैठकें हुई। नई आबकारी नीति लागू की गई। L1 L10 लाइसेंस को लेकर ये पूरा मामला बढ़ता हुआ नजर आया और उसके बाद जब ज्यादा मामला बिगड़ा तो नई शराब नीति को वापस लेते हुए जो पुरानी शराब नीति थी उसको लागू कर दिया गया। लेकिन उस नई शराब नीति में घोटाला हुआ, कईयों को फायदा पहुंचाया गया। बाकायदा इसके लिए साउथ लॉबी थी जो कमीशन देती थी, जिसमें के कविता का नाम सामने आया था और यह मामला इसी तरीके से आगे बढ़ता गया, जिसमें मास्टरमाइंड मनीष सिसोदिया को बताया गया। संजय सिंह की इस मामले में गिरफ्तारी हुई, जिनको बीते एक लंबे वक्त से राहत मिलती हुई नजर नहीं आई है। और इसी बीच में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ईडी ने पूछताछ की अरविंद केजरीवाल से और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। आराम से ऐसी खबर आ रही है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया है। ये बिल्कुल साफ था, जितनी भारी संख्या में पुलिस आई थी, जितनी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे स्टेशन थे, कि आज ईडी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। 2 साल में जब से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 2 साल में 1 रुपए की भी रिकवरी ना ईडी ना सीबीआई कर पाई है। 500 से ज्यादा अफसर इस केस में लगे हुए थे। 1000 से ज्यादा रेड्स हुए। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर, मंत्रियों के घर, उनके ऑफिसेज में हर जगह रेड हुई, लेकिन उसके बावजूद 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। तो आज लोकसभा का चुनाव अनाउंस होने के बाद अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट एक राजनीतिक साजिश है।
लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। अगर आपको लगता है कि एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आप इस विचार को खत्म कर सकते हो तो आपको गलत लगता है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे, ये लड़ाई चलती रहेगी। कानूनी लड़ाई यानी कि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, ये आपने क्लियर कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे, ये बिल्कुल साफ है और ये बिल्कुल स्पष्ट है, इस पे कोई दो राय नहीं है। आप लोग अब कानूनी लड़ाई का क्या होगा? हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट हमने केस फाइल कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को क्वॉश करने का केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है। अभी उसकी अर्जेंट मेंशनिंग के लिए हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम ये डिमांड करेंगे कि आज रात को ही इस केस की सुनवाई हो। पॉलिटिकल फाइट तो देखिए, आतिशी मरलीना को इस वक्त आप सुन रहे थे और वो सीधे सीधे इसी बात को दोहराते हुए कि अरविंद केजरीवाल एक विचार हैं और ये विचार जारी रहेगा, जरूरत पड़ी तो जेल से ही सरकार चलेगी और अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। ये भी बात आतिशी मरलीना ने कही बीजेपी पर हमला बोलते हुए। आतिशी मरलीना को इस वक्त आप सुन रहे थे, इसे एक बार फिर से राजनीतिक साजिश, पॉलिटिकल वेंडेटा बताया गया है। आतिशी मरलीना की तरफ से अक्षय राय मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अक्षय, जो खबर भारत 24 ने सबसे पहले दी वही संभावना सच में साबित हुई। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। ऐसे में दो बातों का जिक्र करना जरूरी है। क्या अब उनको लेकर ईडी दफ्तर ले जाया जाएगा, ईडी की टीम उनको वहां पर ले जाई जाएगी? और दूसरी बड़ी बात जिसका जिक्र भी आतिशी कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट लिस्टिंग के लिए मैटर डाला है, अब वो तो क्वैश हो गई क्योंकि गिरफ्तारी हो गई। देखिए, निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हो चुकी है, साफ तौर पर है कि अब पुलिस भी अलर्ट पर है और अरविंद केजरीवाल को साफ तौर पर कहा दिया है कि अब सरकार जेल से चलेगी। इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हो पुख्ता तौर पर साबित हो गई है। पुलिस बल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार पुलिस की निगरानी यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर बैरिकेडिंग यहाँ पर पूरी की गई है। ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो ड्रोन है वो यहाँ पर चलता हुआ दिखेगा आपको और साफ तौर पर है कि यहाँ से अब कार्यकर्ताओं को भी हटाने का सिलसिला शुरू हो गया है। तस्वीरें मैं दिखाऊंगा कि कोशिश करेंगे विकास से कि वो तस्वीरें दिखा सके, यहाँ से कि वो तस्वीरें दिखा सके। यहाँ से जो कार्यकर्ताओं को हटाने का सिलसिला भी यहाँ से शुरू हो गया है। यहाँ लोगों को हटाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है और जो डिटेंशन है कार्यकर्ताओं की वो लगातार की जा रही है। वो कार्यकर्ता डिटेन किए जा रहे हैं, हिरासत में लिए जा रहे हैं और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, अब दूसरी साइड्स भी जाने की कोशिश कार्यकर्ता कर रहे हैं। साफ तौर पर है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली में ज़रूर एक राजनीतिक चर्चा का केंद्र रहने वाली है आने वाले समय में और ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव क्योंकि अब डिक्लेयर हो चुके हैं, ये कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भी ये चर्चा का केंद्र रहेगा और लगातार जो कार्यकर्ता हैं यहाँ मूवमेंट लगातार जारी है और साफ तौर पर है कि अब विधायक हैं और वो भी यहाँ पर पहुँचे, वो भी यहाँ से चल रहे हैं। साफ तौर पर है कि अरविंद केजरीवाल की जो अब मुसीबत है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएगी। पूर्णिमा, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि राजनीति का अखाड़ा अब एक बार फिर से दिल्ली बनेगी, इसकी उम्मीद जताई जा रही है। साफ तौर पर है कि राजनीति के अखाड़े में अब कहीं ना कहीं ईडी वर्सेस आप हो चुका है
ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ चीज़ें कुछ बात करेंगे। यहाँ पर सोमनाथ भारती और कार्यकर्ता मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन है कि यहाँ पर अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार सड़कों पर हैं और साफ तौर पर कार्यकर्ताओं का कहना है कि यहाँ पर निश्चित रूप से जारी रहेगी। सड़क पर पकड़ी कौन सी बंदर है और आप लोग जा रहे हैं ना, दूसरी पकड़ी को बोल लो। तो देखिए लगातार आपको तस्वीरें दिखाते हुए और जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस वक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं और यहां से समर्थकों को हटाने की तैयारी, उनको लगातार वहां से हटाया जा रहा है हिरासत में लेने के साथ ही। लेकिन इसी बीच में दावा, एक और दावा ये कि पहली बार कोई सिटिंग सीएम गिरफ्तार हुआ है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है और ईडी की इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठा रही है। ये कह रही है कि ईडी की जो कार्रवाई है वो राजनीति से प्रेरित है और ये एक तरीके का पॉलिटिकल वेंडेटा है। इस्तीफा नहीं देंगे अरविंद केजरीवाल और जेल के अंदर से सरकार चलेगी। अभिषेक मनु सिंघवी का स्टेटमेंट कि त्वरित सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी नहीं डाली जाएगी, क्योंकि वही एक रास्ता अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए था। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके। हमारे तमाम सहयोगी लगातार ग्राउंड से जानकारी दे रहे हैं, लेकिन तस्वीरें महत्वपूर्ण, कितनी देर में अरविंद केजरीवाल को लेकर वहां से ईडी की टीम निकलेगी और क्या उनको लेकर जाएगी ईडी के दफ्तर। इसी बीच में प्रियंका गांधी की तरफ से ट्वीट आ चुका है अरविंद केजरीवाल को लेकर। पढ़ना शुरू कर देती हूं। चुनाव के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को इस तरीके से टारगेट करना एकदम गलत और असंवैधानिक है। राजनीति का स्तर इस तरह से गिरना न प्रधानमंत्री जी को शोभा देता है न उनकी सरकार को। अपने आलोचकों से चुनावी रणभूमि में उतरकर लड़िए, उनका डटकर मुकाबला करिए, उनकी नीति और कार्यशैली पर बेशक हमला करिए, यही लोकतंत्र होता है। लेकिन इस तरह देश की सारी संस्थाओं की ताकत का अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना, दबाव डालकर उन्हें कमजोर करना लोकतंत्र के हर एक उसूल के खिलाफ है। देश के विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। ये देखिए, कांग्रेस ने अपनी परेशानी का सबब भी इस ट्वीट में डाल दिया है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। तमाम राजनीतिक दलों, उनके नेताओं पर ईडी, सीबीआई, आईटी का कार्रवाई उनकी तरफ से की जा रही है। इसको लेकर भी प्रियंका गांधी ने हमला बोला है अपने इस ट्वीट के जरिए और प्रधानमंत्री का भी जिक्र किया है कि ये सब कुछ उनको शोभा नहीं देता है, पॉलिटिकल वेपन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है एजेंसीज का। ये कहा गया है कांग्रेस की तरफ से, प्रियंका वाड्रा की तरफ से। लेकिन उसी बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो 2 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की इस वक्त की जा चुकी है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर हमला बोलती हुई नजर आ रही है। मुझे ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं इस वक्त। देखिए किस तरीके से ले जाया जा रहा है, जो कार्यकर्ता है उनको हिरासत में लिया जा रहा है। और अभी आपको फिलहाल देखिए तस्वीरों में अरविंद केजरीवाल नजर आए थे। क्या एक बार फिर से वो तस्वीरें जरा स्क्रीन पर लेकर आएंगे? देखिए अभी फिलहाल ये जो है कार्यकर्ताओं को हटाने की तस्वीरें हैं और कांग्रेस को, ये जो कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी के, इनको यहाँ से हटाया जा रहा है और उसी बीच में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है।